दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है और इसमें उन्होंने अपनी टिकट बंटवारे और आम आदमी पार्टी से दिल्ली में गठबंधन पर नाराजगी जताई है। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि जिस दौर में चुनाव चल रहा है लोकसभा का, उस दौर में दिल्ली में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने की, प्रत्याशियों को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी अरविंदर सिंह लवली पर थी। लेकिन आप देखिए, ये लंबी चौड़ी चिट्ठी उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी है इस्तीफे पर और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से टिकट बंटवारा हुआ और आम आदमी पार्टी से जो गठबंधन दिल्ली में हुआ वो ठीक नहीं है। इसी बात को लेकर प्रमुख रूप से अरविंदर सिंह लवली ने अपनी नाराजगी जताई है और उन्होंने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आज के जो दिन की शुरुआत है वो कांग्रेस के लिए बड़े झटके के साथ शुरू हो रही है। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जैनेंद्र, गठबंधन को लेकर नाराजगी, टिकट वितरण को लेकर नाराजगी, और क्या इसके अलावा भी कुछ वजहें हैं? तीन कारण जो लवली के का इस्तीफा है उसमें तीन बड़े कारण नजर आते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने सवाल उठाए हैं दिल्ली कांग्रेस के जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उनके तौर तरीकों पर, और कहा है कि मैं तकरीबन 7-8 महीनों से दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष हूं लेकिन अब तक नियुक्तियां नहीं कर पाया हूं। दीपक बावरिया उसमें रोड़ा अटका देते हैं, वीटो कर देते हैं। इसके अलावा बिल्कुल जैनेंद्र, आपके पास आएंगे। कुछ ऑडियो में दिक्कत है, आपकी आवाज़ हमें नहीं मिल रही, लेकिन जैसा कि अरविंदर सिंह लवली ने चिट्ठी लिखी है उसमें तीन कारण है। जैनेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल अवधेश, एक तो दीपक बावरिया जो प्रभारी हैं दिल्ली कांग्रेस के, उनके कार्यकलापों पर, तौर तरीकों पर सवाल उठाया है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के जो उम्मीदवार कांग्रेस के हैं, 3 सीटों पर कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। एक जेपी अग्रवाल हैं जो पुराने कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वो सर्व स्वीकार्य चेहरा हैं। इसके अलावा जो 2 उम्मीदवार हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार और उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से उदित राज, दोनों ही पार्टी में कुछ समय पहले ही आए हैं। हालांकि उदित राज को 5 साल हो गए, कन्हैया कुमार को भी तकरीबन 2 साल हो गए पार्टी में आए हुए। लेकिन इन दोनों की उम्मीदवारी को लेकर के पार्टी में अंदर से नीचे से लेकर ऊपर तक विरोध है और अरविंदर सिंह लवली ने अपने इस्तीफे में इन दोनों नेताओं के तौर तरीकों को लेकर के भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कन्हैया कुमार अपने इंटरव्यू में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हैं, जबकि यह पार्टी की पोजीशन नहीं है। पार्टी ने गठबंधन जरूर किया है आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री की तारीफ बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए करें। उदित राज को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया है कि उदित राज पार्टी के पुराने नेताओं को संगठन से निकालने और सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर के दिल्ली कांग्रेस के अंदर खाने जबरदस्त हलचल मची हुई है। खासतौर पे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के जो बेटे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो नाराज हैं। राजकुमार चौहान जो शीला दीक्षित कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, उन्होंने हाल में ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब तो प्रदेश अध्यक्ष ने ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवारी कन्हैया कुमार और उदित राज की का ऐलान किया है, ये कांग्रेस लीडरशिप ने अपने तरीके से कर लिया है। इसमें जो स्थानीय नेतृत्व है पार्टी का, उसको साथ नहीं लिया और यही वजह है कि अब ये मुसीबत सामने आ गई है पार्टी के। ये तो जो बात अरविंदर सिंह लवली कह रहे हैं कि न तो प्रत्याशियों के चयन में उनकी कोई भूमिका, न गठबंधन में कोई भूमिका। अभी बीते दौर में जितने नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, गौरव वल्लभ का उदाहरण ले लें, उनका भी कहना था कि किसी की कुछ सुनी नहीं जा रही है। दीपक बावरिया जब एमपी के प्रभारी हुआ करते थे, वहां भी उनके प्रति, उनके खिलाफ संगठन की नाराजगी हुआ करती थी और कई बार खुलकर नाराजगी सामने आई थी। तो क्या इन चीजों पर कांग्रेस संगठन, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो ध्यान नहीं दे पा रहा है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जो हैं, वो राज्यसभा मेंबर है राजस्थान के, बावजूद इसके वो लोकसभा का चुनाव अभी लड़के आए हैं। दूसरे फेज में उनकी सीट पर हालांकि मतदान हो गया। संगठन के ये जो झगड़े होते हैं और ये जो तमाम पेचीदगियां होती हैं, वो सुलझाने का काम सीधे सीधे संगठन महासचिव का होता है। और ये देख लीजिए कि देश की राजधानी दिल्ली में जहां कांग्रेस का मुख्यालय है, पूरी लीडरशिप बैठती है, वहां प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में इतनी दूरियां हैं और उन दूरियों को अगर संगठन महासचिव नहीं दूर कर पाए, कांग्रेस लीडरशिप दूर नहीं कर पाई, तो यह बताता है कि कांग्रेस में किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके से एक हाथ को नहीं पता कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है और दूसरे हाथ को नहीं पता कि जो दूसरा हाथ है उसमें वो वहां क्या चल रहा है। तो सीधे तौर पर देखिए, ये तो कांग्रेस की पुरानी दिक्कत है, हर राज्य में दिक्कत है, लेकिन इसका खामियाजा अब लोकसभा चुनाव में किस तरीके से भुगतना पड़ेगा। एक तो पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने देखा पिछले दिनों में कांग्रेस दफ्तर में प्रदर्शन हुआ, उसके बाद शीला दीक्षित सरकार के एक मंत्री राजकुमार चौहान ने पार्टी छोड़
छोड़ी और अब प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। लोकसभा चुनाव से पहले कहां तो कांग्रेस ने दिल्ली में अलायंस किया था आम आदमी पार्टी के साथ ताकि वो खाता खोल सके। इस बार पिछले 2 बार से दिल्ली में कांग्रेस खाता नहीं खोल पा रही, ना तो लोकसभा चुनाव में ना ही विधानसभा चुनाव में। बातें ये हो रही थी आगे विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन इन सबके बीच जिस तरीके से उम्मीदवारों का चयन हुआ है और जिस तरीके से प्रभारी का कार्यकलाप रहा है, अगर हम लवली की चिट्ठी पर यकीन करें तो उससे पार्टी के अंदर काफी नाराजगी है बड़े नेताओं में, शीर्ष नेताओं में, और लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे करके उस झगड़े को, उस वो जो अंदर की खाई है उसको उजागर कर दिया है। हमें ये सूत्र बता रहे हैं कि लवली के अलावा भी कई बड़े नेता हैं जो पार्टी के तौर तरीके से नाराज हैं और उनके इस्तीफे भी हो सकते हैं। लेकिन जब लवली का इस्तीफा हो गया तो अब इनसे बड़ा कोई इस्तीफा क्या ही होगा। लेकिन ये लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा झटका है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली में बल्कि इंडिया गठबंधन जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, दोनों के लिए। एकदम, यानी कि सेनापति ही अगर साथ छोड़ दे तो फिर आगे क्या फेरिस हो सकती है, वो भी चिंता का विषय है। बहुत धन्यवाद जैनेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये बड़ी खबर है, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 3 प्रमुख वजहें बताई हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ वो उनकी नाराजगी है, उदित राज और कन्हैया कुमार की उम्मीदवार बनाए जाने पर उनकी नाराजगी है, और इसके साथ ही साथ उनकी नाराजगी यह है कि जो दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनकी वजह से, उनके अड़ंगों की वजह से जो नियुक्तियां होनी चाहिए संगठन में वो नहीं हो पा रही हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा सियासी झटका आज दिल्ली में कांग्रेस को लगा है।